हेलो गाइस, मैं राज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राज और स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, प्रश्न वाली 6.2 जो ये सवाल नंबर 7 है। मैं 7 नंबर सवाल शूट ही कर रहा था कि मेरा माइक जो ट्राइपॉड था वो गिर चुका था, क्योंकि मैं इधर जैसे कि मैं पढ़ रहा था, ट्राइपॉड उधर खड़ा था, मैं इधर थोड़ा मतलब कि इधर आके ऐसा पढ़ रहा था। तो लंबा ये तार जो मेरा माइक जो देख रहे हैं, ये जो लंबा तार जो था ये मतलब कि थोड़ा छोटा पड़ गया, ये थोड़ा छोटा पड़ गया। अब जब मैं इधर घसका पढ़ाने के लिए समझाने के इधर घसका तो वो ट्राइपॉड गिर गया। अब ट्राइपॉड गिर गया, ये देख रहे हैं, इसमें फंसा ही था, जो ये मोबाइल में फंसा ही था, लेकिन फिर भी क्या हो गया, ये देख रहे हैं टेढ़ा हो गया। ये क्या टेढ़ा, अब जब टेढ़ा हो गया तो ये टूट चुका है, लगभग नहीं घुसेगा। ठीक है, तो ये माइक लगभग खराब हो चुका है। अब मैं बिना माइक के ही पढ़ाऊंगा, माइक वगैरह है नहीं, अब पैसे भी नहीं, जो मैं तुरंत खरीद लूँ, क्योंकि महंगा आता है, कम से कम 600-700 रुपये का माइक आता है। ठीक है, ये जो माइक है ये लगभग जब मैं स्टार्ट किया तब मैंने खरीदा था। ठीक है, 550 कैसे कुछ आया था ये। ठीक है, तो मेरे पास पैसा नहीं है जो माइक में खरीद रहा हो गया तो क्या करेगा, ट्राइपॉड भी टूट गया, वो भी आप सभी ने हेल्प किया, नोट्स वगैरह आपने खरीदा, तो फिर मैं ट्राइपॉड को ठीक कराया। ठीक है, नया तो नहीं खरीदा ट्राइपॉड, क्योंकि नया खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था, तो मैं ट्राइपॉड को क्लिप जो था वो मैं खरीद लिया। आप सभी की बदौलत ये सब हुआ, ट्राइपॉड भी जो टूटा था ये सब आप सभी ने दिया था, जो तब नोट्स सभी आप सभी ने खरीदा, तो उसी पैसे मैंने ट्राइपॉड का क्लिप भी लगाया था। अब ये माइक टूट गया, मतलब मेरे साथ ये क्या होता है, गरीब के साथ ये सब घटना होता है। ठीक है, अब मेरे लोगों के साथ नहीं होता, पता मेरे पास अभी यूट्यूब से कोई इनकम नहीं होता। अब जो टूटा है मैं तुरंत कल खरीद लूँ, आप सब क्यों बताता है कि नहीं। तो मतलब जो भी होता है गरीब के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, तो क्या करें, चलो भाई माइक के बिना पढ़ते हैं। चलो, प्रश्नावली 6.2 था, यही 7 नंबर सवाल आपका लगभग बन गया था। बस लास्ट सवाल लास्ट सवाल बनने वाला था, बस माइक टूट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रश्न 7 है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, देखो ये सब जो मैंने ऐसे से किया, ये सब जो मैंने ऐसे से किया, ये मैं समझा रहा था, एक सवाल बना रहा था, अभी दोबारा बना रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो एक त्रिभुज की एक भुजा, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। आवाज में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा तो चिंता मत कीजिएगा, माइक जब आएगा तो। त्रिभुज, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है भाई, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान चलो त्रिभुज की 3 भुजा होती है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, 3 भुजा हो गया। अब एक भुजा के मध्य बिंदु, मान चलो ये भुजा ले लेते हैं, इस भुजा का मध्य बिंदु यह होगा। अब मध्य बिंदु क्या होता है, बीच वाला पार्ट। मध्य बिंदु क्या होता है, बीच वाला पार्ट। तो इन तीनों का मध्य बिंदु क्या होगा, इस अगर बोले कि बीसी का मध्य बिंदु कहाँ होगा तो यहाँ होगा। अगर बोले एसी का मध्य बिंदु क्या होगा, यानी मध्य बिंदु मतलब बीच वाला पार्ट, है कि नहीं भाई। तो ए बी का मध्य बिंदु वही नहीं कह रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा, तो त्रिभुज बना लिए, एक भुजा का मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु ये होगा, तो इसको नाम दे दिए डी नाम दे दिए। ठीक है भाई मेरे, फिर कह रहा है मध्य बिंदु से होकर, मान लीजिए मध्य बिंदु से यहाँ से होकर एक लाइन गुजार दी। ठीक है, अब इस जो लाइन गुजरा यहाँ पर एक बिंदु बन गया, इसको ई मान लिया। हाँ, बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब ये जो डीई रेखा खींची है ऐसे ऐसे, ये जो बीसी के समांतर है। क्या बोल रहा है, दूसरी भुजा के समांतर। तो ए बी पहली भुजा, बीसी दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा का समांतर क्या है, डीई है ना भाई। तो बीसी भुजा का समांतर है डीई। तो क्या कर रहा है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा के समद्वयित करता है। मतलब ये डीई जो खींचा गया है, डीई जो खींचा गया है, क्या एसी को, एसी तीसरा भुजा हो गया, कर रहा है, खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब हम जो डीई जो रेखा खींचे, लाइन खींचे, कुछ भी कर लो आप, तो एसी को समद्विभाजित करता है, यही आपको सवाल में कह रहा है। तो कैसे इसको करेंगे, तो हमें ये करना है कि देखो एसी क्या बोल रहा है, ये जो डीई है एसी को समद्विभाजित करता है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो सबसे लिखेंगे दिया गया है, हमेशा ये करना आपको। ठीक है, दिया गया है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी है। अब देखो ए बी का मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि इतना पार्ट और इतना पार्ट क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ए डी बराबर डी भी होगा। मध्य बिंदु का मतलब यही होता है। तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी, तो लिखेंगे ए डी बराबर डी बी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हमें जो कह रहा है कि जो दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा ये होगा, इसके समांतर कौन है, इसके समांतर यही तो है कि ये जो डीई रेखा जो है ये तीसरी भुजा एसी को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका साफ साफ मतलब है कि ए बराबर ईसी है। अगर ए बराबर ईसी हो गया तो ई जो पॉइंट दिख रहा है ई होगा मध्य बिंदु किसका, एसी का। अरे जैसे डी ए बी का मध्य बिंदु है ना, उसी तरह ई एसी का मध्य बिंदु, लेकिन ई पता नहीं, ये हमको पता करना है। तो वही सिद्ध करना है, ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है कि
ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो क्या मतलब, जैसे कि ए बी का मध्य बिंदु डी था तो हम कैसे लिखे, ए डी बराबर डी भी लिखे। उसी तरह हमें सीधे क्या करना है कि ए सी का मध्य बिंदु है, अगर ई हो गया तो ए ई बराबर ई सी अगर हो गया तो ई मध्य बिंदु है। तो चलो लिखते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अब थेल्स प्रमेय लगेगा, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको करा दिया थेल्स प्रमेय, तो जाके एक बार देख लीजिए। तो थेल्स प्रमेय होता है ये डी समांतर बी सी है तो ए डी बटे डी भी हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ए डी बटे डी बराबर ए बटे ई सी। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो। अब जरा मेरे भाई बहन देखो कि यह ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी है, तो इसका मतलब आपको कुछ दिख रहा होगा, आपको इसका मतलब इतना दिख रहा होगा कि ए डी बराबर डी बी आपका पहले से दिया हुआ, ए डी बराबर डी बी आपका पहले से दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, यानी ए डी का वैल्यू डी बी दिया हुआ है तो यहाँ ए बी जो दिख रहा है इसके बदले में क्या डी बी रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, तो चलो रखते हैं। तो ऐसा लिख देंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में, तो इधर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में ए डी का मान प्रतिस्थापित या मान रखने पर, ए डी का मान रखने पर, सिंपल ऐसे लिखो, ए डी का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट यही है, तो चलो इसको लिख देते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे इस, यही है ना समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट लिख दिया, लेकिन क्या है समीकरण फर्स्ट में ए डी का मान नहीं, समीकरण फर्स्ट तो लिख दिया लेकिन ए डी का तो मान रखना है ना। तो ए डी कितना है, ए डी बराबर डी बी है, तो ए डी का एक मान क्या रखो, डी बी रखो। अब देखो डी बी बटे डी बी कट गया तो एक एक बार में कटाई दो, नहीं कटा एक बार में कटाना, अब कौन करो गुना करो, इसको इससे गुना करो और इसको इससे, तो एक गुना ए तो ए ही होगा, और एक गुना ई सी होगा। आप जरा देखो आपको सवाल नजर देखो, ए बराबर ई सी आ गया, यानी कि ए बराबर ई सी आपका आ गया। जब ए बराबर ई सी आ गया इसका कहाँ आया, हमें बताइए कहाँ आया, क्योंकि ई इसका मध्य बिंदु होगा तभी ना आया। जैसे देखो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर जो ए डी बराबर डी बी क्यों लिखे हैं, ए डी बराबर डी बी क्यों लिखे, क्योंकि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, यही तो है। अब यहाँ देखो ए बराबर ई सी आ गया, यानी कि ए बराबर ई सी आ गया, इसका मतलब क्या है ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे हो तो प्रूफ। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। इससे सवाल सब साथ आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। एक एक सवाल ही करें, क्यों एक एक सवाल इसलिए करें क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा लंबा चैप्टर और सवाल भी इसका थोड़ा जो मजबूत सब सवाल है, तो मजबूत सब सवाल इसका लंबा जो सवाल आपका 5 नंबर का, जो भी सवाल आपका आएगा 5 नंबर का आता है, ठीक है। इसलिए हम धीरे धीरे इस चैप्टर को कवर करेंगे, 6.5 तक ये पूरा त्रिभुज खत्म होता है। तो एक एक चैप्टर एक एक सवाल पूरा करेंगे, तो चिंता मत कीजिएगा, सिलेबस तो कंप्लीट करा ही देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। दिक्कत हो गया भाई।